हेलो बच्चों, क्या हाल है। बच्चों, हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और जहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था अलाइड एंगल के ऊपर बात किया था। आज से हम लोग आर डी शर्मा क्लास 11 के प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट सेक टू द पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को कॉपी कर लेते हैं कि LHS में क्या दिया गया है। सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग यहाँ से सेक स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर सेक स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो सेक स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो ब्रैकेट में सेक स्क्वायर माइनस 1 थीटा है इसे हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, जो कि RHS के इक्वल है। तो हम लोग को RHS मिल गया, तो मतलब हम लोगों ने RHS को प्रूव कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम हम लोगों के पास है कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा को प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले LHS में बात कर लेते हैं। LHS में दिया गया है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। क्या इसे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इसे साइन स्क्वायर के पावर होल पावर 3 कर देते हैं और फिर कॉस स्क्वायर थीटा के होल पावर में 3 कर देते हैं। फिर हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हम लोग को a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हम लोगों को फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसी फॉर्मूले का अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि a और b की जगह पर यूज हो रहा है, माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये कौन नहीं जानता। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ब्रैकेट में ये जो वैल्यू दिया गया ये फिर से 1 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोगों के RHS के वैल्यू के बराबर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ये RHS हो गया। तीसरे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसे कुछ इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम लोग LHS को कॉपी कर लेते हैं LHS, तो यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में दिया गया है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या हम लोग इसे ऐसा नहीं कर सकते कि इसे हम लोग कॉसेक को 1 बाई साइन लिख लेते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं इसे माइनस साइन थीटा। क्या सेक को 1 बाई कॉस नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से हम लोग टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब अगर हम लोग हर ब्रैकेट को LCM करके देखते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट से हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर सारे वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और तीसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये साइन और ये साइन साइन स्क्वायर मिलकर इस साइन स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और ये कॉस और ये कॉस कॉस स्क्वायर बनने के बाद इस कॉस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1। चौथे नंबर प्रॉब्लम में हम लोग को दिया गया है कॉसेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1, फिर माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा।
और इसे प्रूव करना है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS कॉपी कर लेते हैं। LHS में क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा लिख लेते हैं और सेक को 1 बाई कॉस थीटा लिख लेते हैं माइनस 1, कॉस को कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर लेते हैं और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस को, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये तो वैसे ही है, और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा को दोनों ब्रैकेट से अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल लेने के बाद यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा हम लोगों को, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा दूसरे पार्ट में मिलेगा। अगर इस पार्ट को भी अगर हम लोग एलसीएम की नज़र से देखते हैं तो ये हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा चूंकि 2 बार आ चुका है यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय साइन थीटा। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो हम लोग को 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को चाहिए tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जो पार्ट है हम लोगों को ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को tan थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ गलती हुआ है, जरा चेक कर लेते हैं इसे हम लोग। तो जरा यहाँ से नज़र दौड़ाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा लिखा है, तो हम लोग को यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों लिखना था, तो ये पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा और साथ ही साथ एक कॉस थीटा भी इंटू होगा यहाँ पर, इंटू 1 बाई कॉस थीटा और फिर माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर एलसीएम में मिलेगा हम लोगों को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो पार्ट है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। इसे हटा देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख लेते हैं बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये साइन थीटा को कैंसिल कर लेते हैं तो एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोगों के पास रह जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। अगर हम लोग इस साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो बाहर में इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर इससे हम लोग को मिलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1, ये हम लोग को साइन थीटा बाई कॉस थीटा देगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, चलो पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब अगर हम लोग कॉस थीटा को कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये साइन बाई कॉस तो हम लोगों को tan थीटा दे देगा और माइनस साइन थीटा, ये हम लोगों का RHS आ गया। इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो 1 माइनस साइन ए कॉस ए बाई कॉस ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए के और फिर इंटू करके साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, और पूरे का वैल्यू हम लोग को प्रूव करना है साइन ए। इस प्रॉब्लम की शुरुआत हम लोग करते हैं LHS से, पहले LHS कॉपी कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए और ब्रैकेट में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए के, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दिया गया है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए।
यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसे हम लोग यूज़ करेंगे। 1 माइनस साइन ए कॉस ए में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। 1 माइनस साइन ए कॉस ए को वैसे ही छोड़ देंगे। नीचे में कॉस ए को वैसे ही रहने देते हैं और सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख देते हैं और कॉस ए को 1 बाई साइन ए लिख देते हैं। इनटू करने के बाद साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए और फिर साइन ए प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे में अगर हम लोग क्यूब का फॉर्मूला देखें तो ए प्लस बी, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी की जगह पर ये हुआ और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू को कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस कॉस ए एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। 1 माइनस साइन ए कॉस ए वैसे ही रहा और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर में तो कॉस ए और इसका एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए। दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये साइन ए माइनस कॉस ए बचा हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 होता है, तो 1 माइनस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पर कुछ और वैल्यू को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग गौर से देखें तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल हुआ और साथ ही साथ ये वैल्यू को भी कैंसिल कर सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। ये कॉस कैंसिल हुआ, बचा नीचे में सिर्फ साइन ए, ये उल्टा हो जाने के बाद बचेगा साइन ए जो कि हम लोगों के आरएचएस का वैल्यू था। यहाँ पर दिया गया है कि tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a इक्वल टू प्रूफ करना है सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम लोग LHS को कॉपी कर लेते हैं। LHS में दिया गया है tan a बाई 1 माइनस कॉट ए और फिर प्लस करके दिया गया है कॉट ए बाई 1 माइनस tan a। तो इसे हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग बहुत सिंपल सोचते हैं तो साइन ए बाई कॉस ए लिख लेते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए लिख लेते हैं। इसी तरह अगर बात करते हैं तो कॉट ए को हम लोग कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं और 1 माइनस tan ए को 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अगर हम लोग एलसीएम लेके ऊपर नीचे सिंपल करते हैं, ऊपर में तो साइन ए बाई कॉस ए रहेगा, ऊपर में हम लोग एलसीएम नहीं ले सकते, लेकिन नीचे में अगर हम लोग देखें तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए बचेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के बारे में सोचते हैं तो कॉस ए बाई साइन ए को वैसे ही रहने देते हैं और नीचे वाले पार्ट का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। उसके बाद अगर हम लोग आगे थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो ये बन जाएगा, ये साइन ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा इस साइन के साथ और ये कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा इस कॉस के साथ। हम लोगों को मिलेगा कुछ यूँ साइन स्क्वायर ए और ये कॉस नीचे चला आएगा इसके साथ कॉस ए और ब्रैकेट में हम लोगों को मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए। सेम कंसेप्ट हम लोग दूसरे पार्ट में यूज़ करेंगे, प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे होगा साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। अगर हम लोग फिर एलसीएम लेते हैं तो ये साइन ए माइनस कॉस ए है और इसे अगर हम लोग साइन माइनस कॉस लिखना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट का साइन को चेंज करना पड़ेगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए को अगर हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए लिखते हैं तो फिर एक माइनस आगे आएगा जो इस प्लस को माइनस बना देगा। तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए एलसीएम लेने के बाद माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, मतलब कॉस क्यूब भी लिख सकते हैं हम लोग और इसे साइन क्यूब भी लिख सकते हैं, तो वही कर लेते हैं हम लोग एक ही बार डायरेक्टली, क्योंकि एलसीएम जो हम लोग को मिलने वाला है वो एलसीएम अगर हम लोग देखते हैं तो एलसीएम होगा हम लोगों के पास कॉस ए इंटू साइन ए और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए।
और ये माइनस हम लोगों ने कॉस को माइनस साइन पहले ही कर लिया, तो माइनस यहाँ पर चला आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। और अगर इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। और डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कॉस ए इंटू साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। अगर हम लोग दोनों ब्रैकेट को ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये पार्ट बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इससे हम लोग 1 कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और नीचे में हम लोगों के पास है कॉस ए साइन ए या साइन ए कॉस ए, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर दोनों को हम लोग सेपरेट करके लिखते हैं तो 1 बाई साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, ये कटने के बाद 1 हो जाएगा। 1 बाई साइन इंटू कॉस, ये बन जाएगा कॉसेक ए इंटू सेक ए और फिर प्लस 1। और यही हम लोगों का RHS था जो हम लोगों ने प्रूव किया। बच्चों, इस सवाल में दिया गया है कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए से 2 प्रूफ करना हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग LHS कॉपी कर लेते हैं, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। और दूसरे पार्ट में दिया गया है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, इसे 2 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन ए कॉस ए, तो वो 1 माइनस साइन ए कॉस ए बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और नीचे में साइन ए प्लस कॉस ए बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि इसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। प्लस साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब के फॉर्मूले के भी अगर हम लोग उसी तरह इस्तेमाल करते हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए पहले ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा। मैं इसे साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, और साइन ए माइनस कॉस ए वैसे ही रहेगा, ये माइनस है। जैसे कि बच्चों मैंने बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम लोग ए और बी की जगह पर साइन और कॉस यूज करते तो ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 माइनस साइन ए कॉस ए डायरेक्ट लिखा। सिमिलरली अगर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता, तो ये पार्ट फिर भी 1 हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी 1 को लिखा। अब अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखते हैं तो ये जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है, साइन प्लस कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस कैंसिल, 1 माइनस साइन कॉस हम लोगों को मिला यहाँ से 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और दूसरे पार्ट से हम लोगों को मिला है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। और अगर 1 प्लस साइन ए कॉस ए को हम लोग कैंसिल, सॉरी 1 प्लस नहीं, साइन ए कॉस ए को अगर हम लोग कैंसिल कर लेते तो 1 प्लस 1 2 हम लोग का जवाब। सेक ए और सेक बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी होल स्क्वायर माइनस सेक ए टेन बी प्लस टेन ए सेक बी होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना हम लोगों को 1। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग अगर गौर से देखते हैं तो सेक ए इंटू सेक बी, और ये जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है इसका अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसे हम लोग ए मान लेते हैं और इस पार्ट को अगर बी मान लेते हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हुआ मेरा, ठीक है। फिर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, ये हुआ बी स्क्वायर, प्लस 2ab 2 सेक ए इंटू सेक बी, ये पूरा मिलके मेरा a बना, 2a इंटू बी, और tan a इंटू tan b, ये हम लोग का b बना। अब इस सेकंड पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग पहले ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, बीच में माइनस देते हैं, और दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस पार्ट का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो a सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर बी, फिर प्लस 2 सेक ए
इंटू tan b और इंटू tan a इंटू sec b, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना पड़ता है हम लोग को। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये वाला पार्ट sec a sec b tan a tan b, यहाँ पे sec a sec b tan a tan b, ये पूरा पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो बचेगा उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b। दूसरे ब्रैकेट में हम लोगों को मिलेगा माइनस sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर b। यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो sec स्क्वायर a और इन दोनों से sec स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग sec स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं तो sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b हम लोग को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों पार्ट को देखते हैं, इसे और इसे, इन दोनों से हम लोग tan स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो tan स्क्वायर a को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हम लोग को मिलेगा tan स्क्वायर b माइनस sec स्क्वायर b। और जैसा कि हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो इस पार्ट को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा sec स्क्वायर a इंटू 1 मतलब sec स्क्वायर, लेकिन tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये पार्ट हम लोग को देगा माइनस tan स्क्वायर। और फिर से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1। तो ये हम लोग का RHS का प्रूफ हुआ। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ लगभग 8-9 प्रॉब्लम को 7-8 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के अलाइड एंगल तो नहीं है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम था। क्योंकि हम लोगों ने RD शर्मा CBSE क्लास 11 की बुक को फॉलो करना शुरू किया है, तो इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को थोड़ा शुरू से देख रहे हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 5.1 आई थिंक सो, तो आप लोग घरे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम नंबर जहाँ तक आज हुआ है, ये शायद 7 या 8 था, तो 9 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे।